सत साई गरीबा जी का वैष्णव संत बोधिदास जी से वार्ता करना। गरीबदास जी ने बोधिदास जी से वार्ता की थी सन 1728 ईस्वी में। हर प्राणी अपने संस्कारों को लेकर के पैदा होता है। इस जन्म में उसके पैतृक संस्कार भी साथ रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए उसके जप तप योग भक्ति एवं ज्ञान के दृढ़ संस्कार पुनर्जन्म में बाल्यकाल से ही दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध है, होनहार वीर होनहार के होत चीकने पात। गरीबा ऐसे ही दिव्य संस्कारों को लेकर के पैदा हुआ था। बाल्यकाल से ही आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार देखने को मिलते थे। गरीबा के बचपन से ही अनेकों चमत्कार दिखाए उसने। आपके पिता श्री बलराम सिंह व माता रानी देवी प्रतिदिन गुरु आज्ञा अनुसार कबीर साहिब की आरती पूजा एवं बीजक का पाठ करते थे। ये संस्कार उन्होंने गरीबा को भी बचपन से ही डालना शुरू कर दिया था। श्री बलराम सिंह और माता रानी देवी के गुरु स्वामी रामदास साहिब एक कबीर पंथी महात्मा थे। बलराम सिंह और माता रानी देवी के गुरु स्वामी रामदास जी साहिब एक कबीर पंथी महात्मा हुआ करते थे, जो उत्तरी भारत के जिला इटावा के ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आप संत वाणी के मर्मज्ञ, गंभीर एवं शांत प्रवृत्ति के महात्मा थे। आप प्रतिवर्ष चतुर्मास करने के लिए छुड़ानी गांव में आते थे। इन दिनों आसपास के गांव में से भी काफ़ी भक्त आपके दर्शन सेवा व सत्संग का लाभ उठाने आया करते थे। जब 4 महीने के चतुर्मास के व्रत होते थे, उसमें वे छुड़ानी आते थे और लोग उनके का सत्संग का लाभ उठाने के लिए और दर्शन के लिए आया करते थे। स्वामी रामदास साहिब गरीबा से बहुत स्नेह रखते थे। रामदास जी गरीबा से बहुत ही स्नेह करते थे। जब कभी भी गरीबा सत्संग में लेट हो जाता तो स्वामी जी माता रानी से पूछते कि ये नटखट क्यों नहीं आया। स्वामी जी भी समझते थे कि गरीबा कोई साधारण सा बालक नहीं है, वह हर बात को बड़े ही ध्यान से सुनता है और उसके प्रश्न भी विलक्षण ही होते हैं। देखने में तो वह बावला सा प्रतीत होता है, परंतु इसकी बाल लीलाओं को देख व सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात कबीर साहिब भी गरीबा के रूप में प्रकट होकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी अपनी लीलाएं दिखाई। हमने पीछे जो कहानी है उनमें बताया है गरीबा जी की लीलाओं के बारे में। कबीर साहिब की साधना पद्धति एवं सिद्धांतों की गरीबा पर अमिट छाप थी। सोहम अजपा जाप की सहज ध्वनि उनके श्वासों श्वास में 24 घंटे होती रहती थी। कभी कभी गरीबा पद्मासन लगाकर घंटों तक ध्यान में मगन रहा करते थे। कभी कभी कबीर साहिब की जीवन लीलाएं अपने साथी बालकों को सुनाते रहते थे। गरीबा की सगी मौसी पठानी देवी गांव खेड़ा कला दिल्ली प्रदेश में रहती थी। पहले ही हमने जब जन्म के बारे में बताया तब बताया था कि इनके 2 पुत्री थी। तो गरीबा की मौसी जो है खेड़ा कला दिल्ली प्रदेश में थी। उसका एक बेटा आसानंद भी लगभग गरीबा की ही आयु का था। वह भी धार्मिक विचारों का बालक था तथा संत सेवा व सत्संग में रुचि रखता था। वह गरीबा के बारे में काफ़ी बातें सुन भी चुका था, क्योंकि वह कभी कभी अपनी मौसी रानी देवी के पास छुड़ानी गांव जाता रहता था। एक बार छुड़ानी से वापस जाते समय वह गरीबा को अपने गांव खेड़ा कला ले गया। एक बार छुड़ानी से वापस जाते समय गरीबा को अपने साथ खेड़ा कला में ले गए। वहाँ
बोधिदास नाम के एक वैष्णव वैरागी साधु गांव की चौपाल में रहते थे। चौपाल में धर्मशाला बोलते हैं जिसमें, जो कि आसानंद तथा उसकी माता पठानी देवी के गुरु भी थे। एक दिन आसानंद गरीबा को अपने साथ चौपाल में ले गया। वह देखा कि महात्मा बोधिदास जी के चारों ओर कई महात्मा मौजूद थे। सभी के गले में कंठी, हाथ में माला तथा मस्तक पर तिलक लगा हुआ था। सभी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वे भी पास में जाकर सत साहिब कह करके बैठ गए। नित्य पाठ, मंत्रोच्चारण आदि कार्य संपन्न होने के बाद महात्मा बोधिदास जी ने एकटक गरीबा की तरफ देखा। गरीबा के शांत और सौम्य मुखमंडल पर अलौकिक तेज था, जिसे देखकर महात्मा बोधिदास जी ने आसानंद से पूछा, ये बालक कौन है और कहाँ से आया है? आसानंद ने कहा, स्वामी जी, ये मेरी मौसी रानी देवी का बेटा है। इसका नाम गरीबदास है। उसने क्या बताया कि ये मेरी मौसी का बेटा है और इसका नाम गरीबदास है। वह अपने माता पिता के साथ नाना के घर पर छुड़ानी गांव में रहता है। ये ज्ञान की अद्भुत बातें करता है, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान भी चकित रह जाते हैं। इसकी अलौकिक चमत्कारी घटनाओं से गांववासी इसे भगवान का अवतार मानते हैं। आसानंद की ये सब बातें सुनकर महात्मा बोधिदास ने गरीबदास से कहा, तुम्हारे गले में कंठी, माथे पर तिलक व हाथ में माला नहीं है। क्या तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है? बिना गुरु के तो परमात्मा का ज्ञान संभव ही नहीं है। बिना ज्ञान के जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन सब निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कबीर राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्होंने गुरु कीनी। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों ने भी संसार में आकर गुरु बनाया था। ब्रह्मा शंकर आदि ने भी गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु दो शब्दों के योग से बनता है। गु अज्ञान, अविद्या तथा अंधकार का खोतक। रु ज्ञान, विद्या तथा प्रकाश का द्योतक। अर्थात जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अविद्या से विद्या की ओर एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु बिना माला फेरना, पूजा पाठ करना और दान देना सब निरर्थक होता है। इसलिए कहा है। इतना सारा उसको गरीबदास को कहा और बोला, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। इस प्रकार बोधिदास जी ने गुरु महिमा की व्याख्या करते हुए गरीबदास जी से ये सब बातें की कि आप तो तेजस्वी बालक हैं, आप हमसे दीक्षा प्राप्त कर लो, हम आपको अपना मुख्य शिष्य बनाकर रखेंगे। साथ ही सामने बैठे एक साधु की तरफ इशारा करके कहने लगे कि ये हमारे शिष्य योगी राज जी हैं। इसको गीता, भागवत एवं पुराण आदि सभी वेद शास्त्र कंठस्थ हैं। वे 68 तीर्थों का भ्रमण कर चुके हैं। हमारे कई शिष्य और भी हैं जो कर्म कांड में पारंगत हैं। हमसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपका भी कल्याण हो जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे थोड़े समय में ही आपका संपूर्ण कर्मकांड की विधि तथा भागवत पुराण आदि की कथाओं का ज्ञान हो जाएगा। बोधिदास की अनुभवहीन रटी रटाई थोथी बातों को सुनकर गरीबा ने बोलना आरंभ किया। सतगुरु जी के वचन। अब सतगुरु जी बोलने लगे। इतनी सब बातें उन्होंने सुनी और फिर बोले, गरीब तीर्थ व्रत करे, क्या कोई कर्म कांड व्यवहारा, आत्म राम नाम नहीं सुमरिया, बिसरे सिर जनहार। गरीब 68 तीर्थ भ्रमणा भटक
मुआ संसार, 12 बानी ब्रह्म है, जाका करो विचार। अर्थात हे महात्मा बोधिदास जी, आपने जो हमें कर्म कांड के बारे में बताया है, इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये बाहरी क्रियाएं तो ऐसे ही हैं जैसे गरीब, जैसे कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नहीं तिस मध्य है, जैसे जल बिन कूप। अर्थात जैसे कुम्हार मटका बनाकर उस पर सुंदर चित्रकारी करके बिना ही जल डाले उसे सजा कर रख देता है, ऐसी चित्रकारी किसी प्यासे की प्यास नहीं मिटा सकती। इसी प्रकार कर्म कांड बाहरी क्रियाओं से मन को शांति नहीं मिल सकती है। यथा गरीब कर्म कांड उरले व्यवहारा, नाम लग्या सो गुरु हमारा। इन कर्मों का फल स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में सुख भोगना तो हो सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं। पुराणों में कहा है कि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग मिलता है, पाप कर्म करने से नरक मिलता है। अर्थात पुण्य का फल स्वर्ग आदि का सुख एवं पाप का फल नरक आदि का दुख है। अर्थात स्वर्ग के देवता भी पुण्य क्षीण होने पर वापिस पृथ्वी पर आकर मनुष्य अथवा पशु योनियों में भटकते रहते हैं। उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। रामायण में उपदेश करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को समझाया है कि बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। अर्थात मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जो मनुष्य कर्म कांड के द्वारा पुण्य कर्म करके स्वर्ग में देवता बन चुके हैं, वह भी सोचते हैं कि अगर मनुष्य का शरीर हमें फिर से मिल जाए तो हम आत्मज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हे बोधिदास जी, रामायण आदि सदग्रंथों में भी लिखा है कि स्वर्ग आदि में जाने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो आत्मज्ञान से होता है और आत्मज्ञान के लिए सच्चे गुरु की, सतगुरु की जरूरत होती है। गरीब साचा सतगुरु जो मिले तो हंसा पावे थीर, झक जोले जूनी मिटे, मुर्शिद गहर गंभीर। ये ज्योति आत्मा 84 के चक्कर में भटकती रहती है। काल इसको अपने कर्म जाल में फंसा कर रखता है। सच्चा गुरु ही काल के जाल से निकाल कर परमात्मा से मिला सकता है। परंतु सच्चा गुरु कौन है? मात्र वेद शास्त्रों और पुराण आदि के कंठस्थ करा देने से कोई सच्चा गुरु नहीं बन जाता, और ना ही 68 तीर्थों के भ्रमण करने की शिक्षा देने से कोई सतगुरु हो जाता है। इस आत्म ज्योति पर बुद्धि के 3 पर्दे हैं। मल, नंबर 1 मल, नंबर 2 विक्षेप, नंबर 3 आवरण। इन तीनों ही पर्दों की दीवारों को तोड़ने के लिए सतगुरु भी 3 ही प्रकार का अभिनय करते हैं। आदरणीय संत चेतराम जी ने अपनी वाणी में इस बात को कहा है। एक गुरु तो मनुष्य है, दूजा शब्द दलाल, तीजा शब्द अतीत है, नजरी नजर निहाल। अर्थात एक गुरु तो मनुष्य रूपी देहधारी है, एक गुरु तो मनुष्य रूपी देहधारी है, दूसरा शब्द गुरु है, तीसरा गुरु तेज पुंज के रूप में नूरी सतगुरु है। प्रथम मनुष्य क्या बताया? गुरु, जो कि मल दोष को दूर करते हैं, गीता में आता है। समूहात वृत्ति विभ्रम वृत्ति वर्षाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्रणश्यति। जब मोह के कारण बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाती, अर्थात बुद्धि संग दोष से जब मलिन हो जाती है, तब मन उस पर हावी हो जाता है, जिससे मनुष्य का पतन होना शुरू हो जाता है। जैसे माता अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, समय समय पर उसके शरीर की सफाई एवं उसके वस्त्रों की सफाई करती है, उसको चलना, बोलना, खाना, पीना, बैठना, उठना साथ में ही सिखाती है। नित्य काम में आने वाली वस्तुओं का ज्ञान भी कराती है।
ठीक उसी प्रकार सतगुरु भी शिष्य को सोहम मंत्र की संपूर्ण विधि बताकर अध्यात्म मार्ग पर चलना सिखाते हैं। गुरु की सेवा करने से, उनके दर्शन करने से, उनके मंत्र से, उनकी कृपा दृष्टि से तथा उनके स्पर्श मात्र से मल दोष दूर होकर जीवन चमक सकता है। देखो ये कितने ज्ञान की बात यहाँ कही है कि गुरु की सेवा करने से, उनके दर्शन करने से, उनके मंत्र से, उनकी कृपा दृष्टि से, केवल एक गुरु जो है दृष्टि डाल दें तथा उसके स्पर्श मात्र से मल दोष दूर होकर जीवन चमक उठता है। जीवन के क्रियाकलाप बदल जाते हैं, संपूर्ण जीवन की गतिविधियों में परिवर्तन हो जाता है। द्वितीय शब्द है गुरु, जो विलक्षण विक्षेप दोष को दूर करते हैं। विक्षेप का अर्थ है मन की चंचलता, अर्थात बुद्धि जब चंचल होती है तब उससे निकला हुआ मन रूपी बाण लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाता। मन को एकाग्र करने के लिए शब्द गुरु का सहारा लेना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए शब्द गुरु का सहारा लेना पड़ता है। शब्द गुरु सोहम है। शब्द गुरु सोहम ये सार नाम है। ये आत्मा को जगाने का महामंत्र है। श्वासों श्वास में इसका जप होता है। इस सोहम के 2.5 अक्षर हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े, 100 पंडित हुए। गरीब सोहम मंत्र सार है, सुरती नृति से कीने, खुले अनेक कपाट, सब मिले ध्यान दूरबीन। प्रथम गुरु हमें सार नाम का जप करना बताते हैं। प्रथम गुरु हमें सार नाम का जप करना बताते हैं। प्रयास करने पर यह अजपा जप हो जाता है, अर्थात बिना प्रयास किए जप होता रहता है। ये ध्वनि श्वास में स्वत होने लग जाती है। जब शब्द सिद्ध हो जाता है, अर्थात नाम से नाभि तक जब श्वास के साथ नाम चलने लगता है, उस समय नाभि में शब्द को जमाने शिथिल करने में मन शांत हो जाता है। नासा से नाभि तक जाने वाले रास्ते को अग्गर डोर मार्ग कहते हैं। वाणी में आता है, अग्गर डोर है मार्ग बाका, इच्छा बीज जरे सब टाका। नाभि के बाद ये शब्द कंठ से होते हुए भौर गुफा तक जाने लगता है। भौर गुफा में बैठकर जप करने से ज्योति प्रकट होती है, जिसमें मनुष्य रूपी गुरु का नूर रूप दिखाई देता है। नाभि से भौर गुफा तक जाने वाले मार्ग को मक्करतार मार्ग कहते हैं। शब्द गुरु हमें तृतीय नूरी सतगुरु से मिला देते हैं। तीसरे तेज पुंज के रूप में नूरी सतगुरु है, जो आवरण को हटा देते हैं। आवरण से भी प्राय है अज्ञान का पर्दा। जब भौर गुफा में स्थित तीसरे तिल पर ध्यान करने से ज्योति प्रकट हो जाती है। उस ज्योति में दिव्य स्वरूप का प्रकाश है। यह वह सतगुरु है जिन्हें कबीर कहते हैं। अचल विहंगम हीरा संतो, अचल विहंगम हीरा है, सुरती स्नेही पुरुष विधेयी, बैठा त्रिकुटी तीरा है। बांधे गंगा दाहिने यमुना, मध्य सरस्वती नीरा है। चंचल रूप स्वरूप चलेंगे, ओहो तो अस्थिर हीरा है। परमानंदनी द्वारा विराजे, दूजे अमृत खीरा है। यो ही रूप नरसिंह बन आए, 52 धरे शरीरा है। गीत व्याद गणिका और भीलनी, भवसागर लंबी तीरा है। यही रूप गज ग्रहा उबारे, मेट दई दुख पीड़ा है। यही रूप को निरखे निहारो, तोड़न जम जंजीरा है। गरीबदास निर्गुण निर्वाणी, साहिब पुरुष कबीरा है। अलग अलग कला में प्रकट होने वाले सतगुरु संत और अवतार भी इसी निर्गुण ज्योति से सरगुण शरीर धारण करते हैं। यही बिना शरीर की ज्योति है, जिसे विधेय सतगुरु अथवा कबीर कहते हैं। ये अजर अमर गुरु है, न कभी मरते हैं और न ही
4 दाग में आते हैं। गरीब देही को सत्संग कहे, ये सब दुंदर ज्ञान, 4 दाग आया नहीं, वाक सतगुरु जान। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा स्नेह। इसलिए हे बोधिदास जी, भौर गुफा में ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है, प्रज्ञा बुद्धि जाग उठती है, लोक परलोक सब दिखाई देने लगते हैं, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है, सतगुरु का दर्शन होता है। ये वही सतगुरु है जो अंतिम दीक्षा देते हैं। सतगुरु की दीक्षा सोहम मंत्र के बाद की दीक्षा है।